एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है। किसने कहा? मम्मा। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है और बताता भी है, लेकिन मैं देख सुन लेती हूँ। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है कि मेरे बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं। एक मजहब की स्थापना कर रहे हैं या आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं? आपस में लड़ने झगड़ने से क्या साबित होता है कि चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सब आपस में मिलकर के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें ये पहचान भी नहीं आता कि सद्धर्म की स्थापना का वो ग्रुप कौन सा है जो एक रस में चल रहा है, एक की मत पर चल रहा है, एक के डायरेक्शन पर चल रहा है। उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा। तो मम्मा ने कहा बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है, बताता भी है, लेकिन मैं देख लेती हूँ बच्चों को और बच्चों की स्थिति को सुन लेती हूँ कि बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है। किनके ऊपर? इन बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई युक्ति बताओ। उन्होंने दीदी ने क्या बोला? मम्मा इन बच्चों को कोई युक्ति बताओ। क्या युक्ति बताओ? कुछ जो इनकी समझ में आ जाए कि बाबा के सहयोगी विशेष विशेष हैंड्स कौन कौन है जो एक रस स्टेज में चल रहे हैं, एक मत के धागे में पिरोए हुए चल रहे हैं और उनमें आपस में कोई खिटपिट नहीं है। आखिर सद्धर्म की स्थापना होनी है कि नहीं होनी है? होनी तो है। तो जब सद्धर्म की स्थापना होनी है तो बाप के सहयोगी बच्चे भी तो विशेष सहयोगी बन रहे होंगे ना, कि सारे ही लड़ाई लड़ रहे होंगे। हैं? नहीं समझ में आ रहा? अरे अरे 8 बच्चे सहयोगी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? पहले निकलेंगे। तो दीदी बोलती है मम्मा इन्हें कोई तो युक्ति बताओ जो ये सब एक मत एक रस बन जाएं, एकता के सूत्र में बंध जाएं। तो मम्मा जैसे को सोच में चली गई। क्या? मम्मा को भी थोड़ा सोचना पड़ा। माने मम्मा की बुद्धि में भी पूरा क्लियर नहीं है। तो मम्मा जैसे कुछ सोच में चली गई। अगर क्लियर होता तो क्या करती? तो तुरंत बताती। तो मम्मा को सोच में चली गई, माने मनन चिंतन मंथन में चली गई। फिर मम्मा बोली जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना और तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? तेरा जो है सब कुछ तेरा। अगर मिनी मधुबनी भी मेरे को समझने के लिए मिला हुआ है तो किसका है? मेरा नहीं है। किसका है? तेरा है। गीता पाठशाला भी जो माताओं को मिली हुई है वो मेरी नहीं है। किसकी है? तेरी है। तो जिसकी है उससे पूछ पूछ करके काम करना पड़े ना। कैसे करना पड़े? हर कदम कदम पर डायरेक्शन लेना पड़े ना, कि अपनी मनमानी जैसे चाहा वैसे कर लिया है? अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं इसका मतलब अपने सीट जमा रहे हैं। जैसे उस गवर्नमेंट में सीट की लड़ाई हो रही है, वैसे इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सीट की लड़ाई हो गई। मम्मा बोली जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना। क्या? ये जो भी कारोबार चल रहा है उसमें बुद्धि अटैच नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सब बाबा का कारोबार है, मेरा इससे कोई लगाव नहीं। इस तन का भी कोई लगाव नहीं, धन का भी कोई लगाव नहीं और मन के संकल्पों का भी कोई ऐसा लगाव नहीं। मेरा तो लगाव ये है बाप प्रत्यक्ष हो जाए
और मैं आत्मा संसार के सामने श्रेष्ठ पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊं, बस। तो मामा बोली नजदीक जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना, तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही राग अर्थात लगाव और मेरेपन की भावना एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधने नहीं दे रही है। क्या नहीं बंधने दे रहा है? जो मेरेपन का लगाव है, वैराग की जगह जो राग का भाव आ गया, वो कार्य पूरा नहीं होने दे रहा है।